नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। प्रयागराज के लिए रवाना हुआ भजन मंडली का दल। 51 सदस्य शामिल है इस मंडल में। पूर्व पार्षद पर हमला करने वाले 3 गिरफ्तार। गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र का है मामला। नेशनल इंश्योरेंस के नए कार्यालय में हुआ शुभारंभ। हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर होगा संचालित। प्रयागराज महाकुंभ में वनवासी छात्रों को कराया भोजन। बांसवाड़ा के उत्तम स्वामी महाराज के शिविर में हुआ कार्यक्रम। बांसवाड़ा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ अमानवीय सलूक का विरोध। पाकिस्तान से उदयपुर लेकर आए हिंगलाज माता की जोत। उदयपुर से जोत लेने रवाना हुआ दल शुक्रवार को पहुंचा। सड़क हादसे में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। एक की हुई मौत, एक घायल। कॉलेज बस से उतर रही बीएड छात्रा को कार ने मारी टक्कर। छात्रा को आई गंभीर चोटें। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। कुशलगढ़ के वाल्मीकि धाम व वनवासी कल्याण आश्रम से 51 सदस्यों का दल प्रयागराज कुंभ के लिए रवाना हुआ। यह 51 सदस्यों का दल भजन मंडली का काम करता है, जो अलग अलग गांव में जाकर धर्म की अलख जगाता है। जिला संघ चालक विजय सिंह देवड़ा के नेतृत्व में यह दल प्रयागराज कुंभ में वागड़ की संस्कृति से लोगों का परिचय कराएगा और विभिन्न संतों के सानिध्य में भजन कीर्तन के कार्यक्रम होंगे। यह दल उज्जैन, चित्रकूट, अयोध्या होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। कुशलगढ़ के नागनाथ महादेव मंदिर से सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देकर रवाना किया गया। इस मंडली में रामगढ़, नागदा, चुड़ादा, नागनवट, टिमेड़ा बड़ा, खाकरिया सहित कई गांव की महिला पुरुष शामिल है। टीम के प्रस्थान के समय राम सिंह, भूजी, चतर सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में गुरुवार को नगर पालिका के पूर्व पार्षद पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण के जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक मोती सिंह मीणा ने बताया कि गढ़ी निवासी अनवर पुत्र मंजूर अहमद ने घटना को लेकर थाने में शिकायत की थी। इसमें कहा गया है कि सुबह जब अपने डंपर को लेकर जा रहा था, तब गढ़ी निवासी आरोपी रफीउल्लाह पुत्र मजीउल्लाह, शानुल्लाह पिता रफीउल्लाह और अल्फाज पुत्र रफीउल्लाह वहां आ गए और उसे जान से मारने की नीयत से लठ, तलवार, लोहे के सरिये आदि से मारना पीटना शुरू कर दिया। अनवर के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव किया। घटना में घायल अनवर का अस्पताल में उपचार कराया और पुलिस को रिपोर्ट दी गई। घटना के संबंध में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है और पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। मामले में अभी जांच जारी है। सुबह मैं जब घर से निकला तो एक सार्वजनिक रास्ता है मेरे घर से थोड़ा सा दूर, उसको एक रफ़ीउल्लाह खां, उसका बेटा सानुल्लाह खां और अल्फात खां, इन तीनों ने बंद कर दिया। जो सार्वजनिक रास्ता है, रेवेन्यू रिपोर्ट में रास्ता है। मैंने उनसे कहा कि भाई रास्ता क्यों बंद किया आपने? तो उसने उसके बच्चों को फ़ोन किया और वो कार में सलिया, तलवार, लठ ये लेके आए और मैं अकेला नहीं आता, वहाँ पे खड़ा था। इन लोगों ने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, मेरे ऊपर तलवार वार किया, मुझे लठ से मारा, मुझे सलिए से मारा और मुझे जख्मी कर दिया। बांसवाड़ा शहर में पिछले 40 साल से इंश्योरेंस का कार्य कर रही नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के नए कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को धूमधाम से हुआ। शहर के हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर स्थित कॉम्प्लेक्स परिसर में अब नया कार्यालय संचालित होगा। बांसवाड़ा ब्रांच के अधिकारी गौरव सैनी ने बताया कि पुराना कार्यालय दाहोद रोड स्थित कॉमर्शियल कॉलोनी में संचालित था, जहां कई वर्षों तक लोगों की सेवा की गई। अब बदलते समय के साथ ही नई सुविधाओं और सेवाओं के साथ नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, जहां ग्राहकों को बेहतर व्यवस्था मिलेगी। उन्होंने बताया कि नए कार्यालय का शुभारंभ जोधपुर के रीजनल मैनेजर जोधपुर JN मीणा के हाथों हुआ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए परिसर में पूजन किया गया
और सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर रिटायर्ड रीजनल मैनेजर राकेश सोटवाल, रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर बांसवाड़ा सोहन जैन, उदयपुर के बिजनेस मैनेजर अनिल ओझा, हब इंचार्ज अभिनव शर्मा सहित बड़ी संख्या में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। स्थानीय कर्मचारियों ने सभी अतिथियों का व ग्राहकों का स्वागत किया। नेशनल इंश्योरेंस बांसवाड़ा कार्यालय जो है बांसवाड़ा के अंदर 1984 से स्थापित है। ये 40 साल से बांसवाड़ा के क्षेत्र को सेवाएं दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। जो नेशनल इंश्योरेंस के अंदर हम जनरल इंश्योरेंस साधारण बीमा करते हैं, जो सभी तरह का बीमा आता है। लाइफ को छोड़ के हम मोटर का बीमा करते हैं, फैक्ट्री का बीमा, घर का बीमा, दुकान का बीमा, हम सभी तरह के बीमे करते हैं। तो इसी सेवा को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्य कार्यालय की सहायता से हमने ये कार्यालय यहाँ पे बनाया है, नया इस्टेब्लिश किया है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाओं के साथ हम सेवाएं दे सकें। यही हमारा उद्देश्य है। बांसवाड़ा के संत महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी जी महाराज का इन दिनों प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में प्रवास चल रहा है। महाकुंभ में सेक्टर 9 में स्थापित उत्तम सेवा धाम में प्रतिदिन विविध आयोजन हो रहे हैं। वहां बड़ी संख्या में साधु संतों के आने का क्रम भी वही बना हुआ है और प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। उत्तम स्वामी महाराज की श्रीमुख से 26 जनवरी से 2 फरवरी तक भागवत कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रामदास जी त्यागी राम बाबा महाराज के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही बांसवाड़ा सहित राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग भी पहुंचे। इसके साथ ही उत्तम सेवा धाम शिविर में प्रतिदिन लोगों को निःशुल्क भोजन और आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। महाकुंभ में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिसमें देश भर से वनवासी विद्यार्थी वहां पहुंच रहे हैं। आश्रम में करीबन 300 विद्यार्थियों के भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, असम आदि क्षेत्रों से विद्यार्थी वहां पहुंचे हैं, जिन्हें प्रतिदिन भोजन व आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 9 फरवरी तक सभी छात्र वहीं रहकर विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे। वहीं उत्तम सेवा धाम महाकुंभ शिविर प्रयागराज में 12 फरवरी तक सभी भक्तों की सेवा के लिए चालू रहेगा। इसके बाद शिविर का समापन किया जाएगा। उत्तम स्वामी महाराज ने कुंभ के दौरान विभिन्न साधु संतों और अखाड़ों के साथ सभी पवित्र तिथियों में त्रिवेणी स्नान करके अनुष्ठान संपन्न कराए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी ने अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ हुई अमानवीय सलूक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन का कारण अमेरिका में 105 भारतीय प्रवासियों को हाथों में हथकड़ियां और जंजीर से बांधकर भारत लाने की घटना के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में मौजूद नेता इस दौरान बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और मोदी सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस ने कहा कि यह घटना भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय सलूक का प्रमाण है। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को जिस ढंग से अमेरिका की सरकार ने हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में जंजीरें, जिस अमानवीय और अनैतिक तरीके से उनको वहाँ से रवाना किया गया है, प्लेन भी ऐसा जिसमें कार्गो, जिसमें बैठने की व्यवस्था तक नहीं, एक बाथरूम, 105 लोग जिसमें 19 महिलाएं होना, अमानवीयता की ये हद है। और आश्चर्य की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के गांव से लगा के दिल्ली तक के नेता और स्वयं प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इस अपमान पर। यह सबसे दुखी करने वाली बात है कि भारतीय जनता का इस तरह से अपमान होता जा रहा है
और हमारी सरकारें चुप बैठी हुई हैं। कांग्रेस का ये दायित्व है कि जो देश की अस्मिता है उससे खेलने वाले लोगों को या उससे होने वाली छेड़छाड़ के ऊपर हम चुप नहीं रह सकते। और इसलिए कांग्रेस के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार इस तरह का प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया है और पुतला दहन किया गया। इस बात को हम पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि भारत सरकार अगर इस पूरे देश का अपमान, हम केवल 105 व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, वो हमारे प्रतिनिधि थे, देश का अपमान कैसे सहा जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर भी और हम पर भी। इसलिए ये प्रदर्शन किया गया है। भारतवासियों को हाथों में हथकड़ियाँ डाल करके वापस भारत भेजा जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। और मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँ कि अमेरिका जिस तरह से भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार कर रही है, उनका अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए उनको तुरंत प्रभाव से अमेरिका के दूतावास से बात करके जितने भी भारतीय हैं उनको लाने की व्यवस्था उनको करनी चाहिए और यहाँ की जनता की मदद के लिए उनको आगे आना चाहिए। जहाँ तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शहर गांव से लगा करके देश के प्रधानमंत्री तक इस पूरे प्रकरण में, पूरे एपिसोड में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, ना उन जनता को वहाँ जो अमेरिका में है उनको विश्वास दिया जा रहा है कि हम आपके साथ में हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो स्पेशल हम विमान से आपको लाएंगे। इस तरह का कोई भी न तो काम किया जा रहा है, न उनको आश्वस्त किया जा रहा है, न ही वो अमेरिका को बात करते हैं। इसलिए इसका विरोध हम कर रहे हैं और मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि अमेरिका में जितने भी भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के लिए आगे आए। उदयपुर के लिए आज बड़ा धार्मिक पर्व है, क्योंकि आज पाकिस्तान से हिंगलाज माता की जोत उदयपुर पहुंची। उदयपुर से एक दल पाकिस्तान पहुंचा था और ज्योति लेकर शुक्रवार को उदयपुर पहुंचा। दल में महंत, साध्वी सहित अन्य लोग मौजूद थे। फिर जोत को शोभा यात्रा से उदयपुर के प्राचीन मेलड़ी माता मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा उदयपुर चौराहे से बस स्टैंड चौराहे से शुरू हुई, जिसमें घोड़े बैंड से माता जी का रथ के साथ भक्त शामिल थे। शोभा यात्रा मेलड़ी माता मंदिर पहुंचेगी और वहां नवनिर्मित मंदिर में ले जाई जाएगी, जहां पर 108 कुंड देवी महायज्ञ में 108 हवन कुंड, जिसमें 108 किलो स्वदेशी गाय के शुद्ध घी की आहुतियां दी जाएंगी। अन्नपुरा गांव में शुक्रवार दोपहर 2 बजे एक बोलेरो ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों को गंभीर चोटें आई। घायलों को स्थानीय अस्पताल बदरेल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दोपहर 3:30 बजे एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एमजी अस्पताल में डॉक्टर अश्विन पाटीदार ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम दिलीप पुत्र मकना निवासी काला नाला है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। दूसरे युवक मनीष पुत्र नानिया निवासी काला नाला का उपचार जारी है और उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। में इसका दिलीप पिता मकना इसकी क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। तो कहाँ का रहने वाला है ये? काला नाला। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? अनपुरा में। कैसे हुआ है? मोटर सामने इधर से गाड़ी पे थी और आगे से बोलेरो थी। बोलेरो और बाइक की भिड़ंत हुई है। इनके पास बाइक थी और सामने वाले बोलेरो थी। ठीक है। इसकी दिलीप की मौत हो गई है? जी। मौत हो गई है जी। और उसका क्या नाम है फ्रेंड का? मनीष पिता। नानिया। कहाँ का रहने वाला है वो? काला नाला। और एक्सीडेंट जी। ये दोनों साथ में थे बाइक पर? दोनों साथ में थे। ठीक। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या पता, वो अनपुरा में एक्सीडेंट हो पता मेरे को, फिर बाकी पता नहीं ये कहाँ गए थे ये पता नहीं जी। तुमको? ठीक है। तेजपुर गांव में शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे एक कॉलेज बस से उतर रही बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा को एक कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद छात्रा को तुरंत कॉलेज बस से ही दोपहर 2:30 बजे एमजी अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि प्रेमिला के सिर पर गंभीर चोट लगी है। उपचार के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है।
परिजनों के अनुसार प्रेमिला न्यू लुक कॉलेज में बीएड सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। वह पढ़ाई के बाद घर जाने के लिए कॉलेज बस से ही उतर रही थी, तभी एक कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे में बोरी रोड पर स्थित कुंवर रणजीत संस्कृत स्कूल व सीबीईओ कार्यालय परिसर में आयोजित शादी समारोह व चिकन पार्टी के बाद अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे परिसर का शुद्धिकरण करेंगे। दरअसल बसंत पंचमी के दिन हुए इस कार्यक्रम में वहां पर चिकन पार्टी करने को लेकर काफी हंगामा हुआ था। अब बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की है कि वे शनिवार सुबह 9 बजे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय व संस्कृत विद्यालय परिसर का गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे। दोनों संगठनों ने इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के शामिल होने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि स्कूल व शिक्षा अधिकारी कार्यालय के परिसर में बसंत पंचमी के दिन ही एक समुदाय विशेष की शादी समारोह का चल रहा था, जिसमें सागवाड़ा से बारात आई हुई थी। इस दौरान पुलिस को शिकायत मिली थी कि शादी में आए मेहमानों के लिए खाने में चिकन बिरयानी, बूंदी आदि बनाया जा रहा है और शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कृत्य हो रहा है। इसके बाद थाने से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और खाने के सैंपल आदि भी लिए गए। पूछताछ में लोगों का कहना था कि उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मौखिक अनुमति ली थी, तो दूसरी ओर अधिकारी ने इस आयोजन की जानकारी से ही पल्ला झाड़ लिया था। इस पूरे मामले में इसलिए भी विवाद बढ़ गया क्योंकि बसंत पंचमी का दिन था और शिक्षा के मंदिर में इस तरह से मांसाहार बनाना लोगों को गवारा नहीं था। हिंदू संगठनों ने इस संबंध में लिखित रिपोर्ट देकर संबंधित व्यक्तियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की थी, जहां इस प्रकरण की जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने शुद्धिकरण का आयोजन किया है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।